दोस्तों, क्या आप लोग भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं? अगर नहीं भी रहते, अगर हरियाणा में रहते हैं या यूपी में रहते हैं, तो भाई वहाँ पे भी पॉल्यूशन होगा और कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे होंगे इस एयर प्योरीफायर को लेने की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा रिव्यू बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी लोगों की जान भी बचा सकता है और कुछ पैसे भी बचा सकता है आप लोगों के। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एयर प्योरीफायर में क्या चीज़ ऐसी देखनी चाहिए और कौन सा ऐसा एयर प्योरीफायर है कि उसको लेना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे पास है यहाँ पे MI का एयर प्योरीफायर 3 और दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारी खूबियां हैं और काफ़ी सारी खामियां भी हैं। दोनों को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ बताया था दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 साल से यूज़ कर रहा हूं एयर प्योरीफायर को, तो मेरे पास काफ़ी लार्ज वैरायटी ऑफ गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे गुड पॉइंट से, और गुड पॉइंट्स में काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए जब भी आप कोई भी एयर प्योरीफायर लें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप यही एयर प्योरीफायर लें, मैं नीचे टॉप 10 एयर प्योरीफायर्स की लिस्ट डाल दूंगा, आप उसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल आर इक्वली गुड। दोस्तों, जो पहला गुड पॉइंट है या जो पहला पॉइंट है जो कि एयर प्योरीफायर 3 में आपको मिल रहा है MI के, और हो सकता है काफ़ी और प्रोडक्ट्स में भी मिल रहा हो, वो ये है HEPA फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, HEPA फिल्टर जो है एक खास फिल्टर है जिसकी वजह से आप 0.3 माइक्रॉन्स, जो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको दिखते तक भी नहीं है, उनको भी ये फिल्टर आउट कर देगा और आपके घर की जो एयर है उसको क्लीन कर देगा। तो दोस्तों इस काम में MI का एयर प्योरीफायर काफी अच्छा है और अगर आपको इसको लेना है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों HEPA फिल्टर एक पहला पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों दूसरा जो खास पॉइंट है वो है दोस्तों वजन। देखो, ऐसा होता है एयर प्योरीफायर आप लोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक ही रूम में रख दोगे। हो सकता है आप बार बार उसको एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसपोर्ट करो। अगर आप अमीर पार्टी हो तो बात अलग है भाई, हम लोग जैसे गरीब पार्टी होती है उनका यही हाल होता है कि वो एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो दोस्तों उसमें खास बात होती है उसका वजन कितना है। उसका अगर वजन ज़्यादा है तो बड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों इस केस में आपका जो वजन है वो सिर्फ 4.8 kg है। तो दोस्तों 4.5 किलो 5 किलो वजन उठाना कोई खास चीज नहीं है और काफी सही वेट मैं इसको मानता हूं। तो दोस्तों ये भी मुझे एक इसमें खासियत लगी। दोस्तों तीसरा बड़ा जो पॉइंट है वो है दोस्तों एरिया कवरेज। तो दोस्तों ऐसा है कि कोई भी फिल्टर या एयर प्योरीफायर वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके एक रूम की या साइज एक जगह का एयर प्योरीफायर कर रहा है। तो दोस्तों इस केस में आपका जो एयर प्योरीफायर होता है वो 484 स्क्वायर फीट, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो अगर आपका घर 12 बाय 11 का रूम है या 11 बाय 11 का रूम है तो मोटी मोटी आप लगा लो कि उस रूम को ये आराम से क्लीन कर सकता है। पर अगर आपके रूम साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो भाई आपको शायद और हैवी कैपेसिटी के एयर प्योरीफायर की जरूरत पड़ेगी। हमारे या जेनरिक अगर आप देखेंगे किसी के घर में तो 11 बाय 11 या फिर 10 बाय 12 या फिर इस टाइप के साइजेस जो होते हैं रूम के, उसमें ये काफ़ी हद तक वर्क करता है। दोस्तों एक और खास बात है आपके इस फिल्टर में, वो है दोस्तों इसकी खास डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो आपका है टच सेंसिटिव डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें सारे मोड्स, इसको ऑन ऑफ सब कुछ टच से कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आपके पास इनबिल्ट एक ऐप मिलती है आपको फ़ोन के अंदर, जिसके थ्रू आप अपने एयर प्योरीफायर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन। और दोस्तों काफ़ी अच्छा ये फीचर है कि आप उसमें शेड्यूल ऑन शेड्यूल ऑफ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें जो मोड्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको आपके एयर प्योरीफायर में मिल जाता है। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको रात को सोते हैं और अगर आपके घर में कोई सेंसिटिव आदमी है जिसको थोड़ी सी भी लाइट बर्दाश्त नहीं होती सोते वक्त, तो दोस्तों हो सकता है कि इसका जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो हो सकता है आपको अफेक्ट करे। तो उस केस में आप इसकी ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं। इसके पीछे एक स्विच मिलेगा आपको जिसमें आप उसको लो ब्राइटनेस पे लेके जा सकते हैं डिस्प्ले को। दोस्तों ये भी एक एनहांस फीचर है या एडिशनल फीचर है इस प्राइस रेंज के एयर प्योरीफायर के अंदर। दोस्तों एक और खास बात है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जो कि आपको लगता है कि छेड़छाड़ कर सकता है बार बार आपके एयर प्योरीफायर के साथ, तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि इसके अंदर चाइल्ड लॉक की फैसिलिटी है। जी हां दोस्तों, आपका जो डिस्प्ले है वो चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन है। अगर वो चाइल्ड लॉक लगा होगा तो बच्चा अगर टच भी करेगा डिस्प्ले को तब भी उसमें कुछ भी नहीं होगा और इजीली आप लोग अपने एयर प्योरीफायर को ऑन करके छोड़ सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ बच्चे के लिए ही मैं आपको एक और फीचर बताता हूं जो कि इसके अंदर अवेलेबल है। दोस्तों इसके ऊपर जो मैश है, जहां से हवा निकलती है या फिर जहां पे फैन है, दोस्तों उसकी जो
पाइपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा, जो ग्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा बारीक है, उसमें बच्चा उंगली भी नहीं मार सकता। तो दोस्तों उस पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी सेफ डिज़ाइन जो है आपका MI एयर प्योरीफायर देता है। तो दोस्तों जो इंप्रूवमेंट पॉइंट्स मुझे लगे या फिर जो मुझे लगे कि कुछ खामियां हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, या फिर आप जब भी कोई एयर प्योरीफायर लें उसमें ये वाले पॉइंटर्स आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों उसमें पहला पॉइंट जो है वो है दोस्तों हैंडलिंग। जी हाँ दोस्तों, आप एक एयर प्योरीफायर को एक जगह कभी नहीं रखेंगे, उसको हमेशा वह एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाएंगे। जैसे मैंने बताया, गरीब आदमी ऐसा ही होता है। अगर अमीर आदमी हो तो भाई आपके हर रूम में एक एयर प्योरीफायर हो सकता है, बट अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है जिसके घर में एक एयर प्योरीफायर है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, और उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए हैंडलिंग विद गुड हैंडल्स। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हैंडल्स नहीं है। तो दोस्तों अगर MI वाले भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ हैंडल्स नेक्स्ट टाइम आप इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो नीचे कुछ रोलिंग टायर्स भी दे सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों बात करते हैं हमारी सेकंड इंप्रूवमेंट पॉइंट की। तो दोस्तों जब हम लोग इस एयर प्योरीफायर को हाई मोड में यूज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर फैन की जो स्पीड है वो हाई होती है, तो उस केस में दोस्तों फैन काफी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों ये जो नॉइस है वो हो सकता है अगर आप रात को स्लीपिंग टाइम में यूज कर रहे हैं इसको तो वो आपको बुरी लगे। तो दोस्तों उस केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि स्लीपिंग टाइम में इसको नाइट मोड में लगा के सोइए या फिर इसको ऑटोमेटिक पे लगा के छोड़िए। नहीं तो दोस्तों आपको पूरी रात फैन की आवाज आती रहेगी और हो सकता है आप डिस्टर्ब फील करें। दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों, अगर आपको जैसे कि पता है एयर पोल्यूशन जनरली हमारा विंटर्स में या फिर जब समर टू विंटर ट्रांजिशन होता है तभी ज़्यादा बढ़ता है, और दोस्तों उसी टाइम पे आपको एयर प्योरीफायर की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों जब विंटर्स आ रहा होता है तो आप जनरली अपने फैंस को भी बंद कर देते हैं, जबकि जब आप एयर प्योरीफायर चलाएंगे तो आपका फैन चलेगा, और दोस्तों फैन चलेगा तो क्या होगा आपको पता ही है, उसके अंदर से ठंडी हवाएं भी निकलेंगी। तो दोस्तों उस केस में ये जो एयर प्योरीफायर है ये सिर्फ ठंडी हवाएं ही फेंकता है, इसमें हॉट एयर का ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहें तो हॉट एयर वाले एयर प्योरीफायर्स भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज में अवेलेबल होते हैं। बट दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मेरा बताना फर्ज है कि 10,000 की रेंज में कोई भी ऐसा एयर प्योरीफायर नहीं आता जो कि हॉट एयर फेंकता हो। तो दोस्तों उस पर्सपेक्टिव में इसका ये एक इम्प्रूवमेंट एरिया हो सकता है। दोस्तों चौथी बात है दोस्तों वो ये है कि आपका जो HEPA फिल्टर है, जो कि जिस फिल्टर के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था दोस्तों, वो फिल्टर एक लिमिटेड समय के लिए ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज़ करेंगे तो हो सकता है 1 या 2 साल के अंदर आपका HEPA फिल्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पर अगर आप सिर्फ एयर पॉल्यूशन के समय पर यूज़ करते हैं या फिर लिमिटेड एक्सेस करते हैं इसको ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स पर ईयर, तो दोस्तों आराम से आप 3 to 4 या 5 ईयर्स ईजिली यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों मेरा यहाँ पे दूसरा साल चल रहा है और मेरी अभी भी काफ़ी अच्छी लिमिट पड़ी हुई है फिल्टर को यूज़ करने की। दोस्तों फिल्टर की हेल्थ भी आपको मॉनिटर पे ही दिख जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं हमारे 5वीं बुराई की, या फिर कहें 5वां इंप्रूवमेंट एरिया। जी हाँ दोस्तों, वो है एक नॉर्मल सा पॉइंट दोस्तों, वो है कलर। दोस्तों एयर प्योरीफायर का जो कलर आ रहा है आपके सामने वो वाइट आ रहा है, और दोस्तों जैसे कि आपको पता है अगर पॉल्यूशन है, अगर डर्ट है रूम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका एयर प्योरीफायर बहुत जल्दी गंदा होगा, और उस केस में आपको चाहिएगा कि आप उसको बार बार साफ करें। तो दोस्तों जो उसकी क्लीनलीनेस का जो काम है वो भी आपका एक बढ़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट कलर में लेना, तो दोस्तों पॉसिबली आपको डिफरेंट ब्रांड की तरफ स्विच करना पड़ेगा। दोस्तों ये थे इसके खास इंप्रूवमेंट एरियाज। अदर देन दैट दोस्तों मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भी, मैं ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है मुझे यूज़ करते हुए, और काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। अगर आप लोग भी 10,000 की रेंज में कोई प्रोडक्ट देखते हैं एयर प्योरीफायर का जिसकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आपको खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा, साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।